हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जिसने हमें जीवितों की ज़मीन पर जिंदा रखा। और इस संध्या के समय मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक और मौका दिया हमारे को कि आज हम फिर उसकी उपस्थिति में आ सके और उसके वचन से आशीषित हो सकें। मैं आप लोगों के सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगी जो कि हमको मिलता है उत्पत्ति की पहला अध्याय और उसके 27 और 28वें पद में हम पढ़ना चाहेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। यहाँ हम प्रभु का उस वर्णन को देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। और परमेश्वर ने संसार को जब बना दिया, सब कुछ ब्रह्मांड को बना दिया, तो परमेश्वर ने लास्ट में लिखा है कि उसने मनुष्य की रचना की। और हम अगर ऊपर देखते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने अपने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी कि जैसा वह खुद है उसने वैसे ही उसको मनुष्य को बनाया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यह प्रभु ने फिर उसको मनुष्य को आशीष दी। और हम देखते हैं उसने वो आशीष दी, क्या कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। मैंने अभी पिछले दिनों में फलों के नाम और इस तरह से फूलों फलों के विषय में बताया था कि हमें प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन फलवंत हो और हम फलवंत दाखलता बन सकें। तो प्रभु हमारे जीवन को फलदायी वृक्ष बनाना चाहता है, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु यहाँ पर चाहता है कि हम प्रभु में बने रहें और हम उसकी डालियाँ बन सकें और उससे जुड़ सकें। और जिस तरह से वो चाहता है कि हम उससे जुड़े रहें, लेकिन हम यहाँ देखते हैं और लिखा हुआ है सबसे नीचे में कि उसने कहा फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, यानी कि पृथ्वी में भरने के लिए उसने हमें आज्ञा दी है और हमें उसको वश में करना है, अपने अधिकार में लेना है। कोई भी चीज़ अगर हम बाज़ार ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हम जब तक वो हमारी नहीं है हम सिर्फ देखते हैं, और जब हम उसे ख़रीद लेते हैं तो हमारे अधिकार में आ जाती है। इसी तरह से प्रभु ने हमें हर एक वो चीज़, हर एक ब्रह्मांड को बनाकर वो हमारे हाथों में दे दिया कि इस पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन होता क्या है कि हम उस अधिकार को अपने जीवन में लेना नहीं चाहते और हम क्या है, दिन प्रतिदिन अपने जीवनों से प्रभु की उपस्थिति में से अलग होते चले जाते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि आदम और हव्वा ने भी जिस तरह से प्रभु ने आज्ञा दी उस तरह से वो परफेक्ट नहीं बन सके। और प्रभु जबकि वो चाहता था कि हम उससे जुड़ के रहें और प्रभु ने चाहा कि हम उसकी डाली में बने रहें, तो वो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उस दुष्ट की बातों को सुना। किस तरह से उस दुष्ट ने उनको हम देखते हैं तीसरे अध्याय में पढ़ा हुआ है कि क्या है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उनमें सबसे ज़्यादा धूर्त वो था, सर्प था। और उसने इसी से कहा, क्या सच है, परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका में किसी वृक्ष का फल ना खाना। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से दुष्ट ने उस हवा को फुसलाया और उसने उसको पाप में गिराया। आज जबकि हम देखते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो इस संसार में ब्रह्मांड में हमें पाई जाती हैं, हम सब लोग इस ज़मीन पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन हम उनके वश में हो चुके हैं। और जब हम उनके वश में हो गए हैं तो हम उससे, प्रभु से हम अलग हो गए। जिस तरह से आदम और हव्वा उसके संगति से अलग हो गए थे जब प्रभु उनसे मिला करता था अदन की वाटिका में, उसी तरह से आज हम प्रभु से अलग हो चुके हैं। चाहे हम देखें तो मोबाइल्स के द्वारा, चाहे हम देखें गलत बातों के द्वारा, चाहे हम देखें टीवी के द्वारा, चाहे हम मूवी के द्वारा, मतलब हर एक उन चीज़ों से, हर एक वो चीज़ें जो संसार में अट्रैक्टिव हैं, हम उनके वश में हो चुके हैं। हम उन्हें अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बैठते हैं, एक सोचेंगे कि हम आधा घंटा मोबाइल चलाएंगे, लेकिन हम बैठे बैठे 2 घंटा चला देते हैं।
और प्रभु ने हमसे कहा, आज्ञा दी है कि मेरे भंडार में दशवांश ले आओ। हमें प्रभु चाहता है कि हम समय का भी उसको दशवांश दें और हर एक बातों में उसकी स्तुति आराधना कर सकें। लेकिन हम क्या है, इतना खो जाते हैं संसार की उन बातों में कि हम प्रभु को भूल जाते हैं और हम एक के बाद एक हम दूसरे दूसरे कामों में लग जाते हैं और प्रभु को से अलग होते चले जाते हैं। किस तरह से प्रभु हमारे जीवन से अलग होता चला जा रहा है और हम प्रभु से बिल्कुल दूर हो गए। और प्रभु कैसे कहता है, न्याय के दिन वो क्या है, हम उस घास और फूस के मानिंद होंगे जो जला दिए जाएंगे। तो मैं आपको ये आदेश देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि प्रभु किस तरह से हमें चाहता है कि हम फले फूले और उसको संसार को अपने वश में करें, ना कि उस संसार के वश में हम खुद हो जाएं। जिस तरह से आज के सब जवान युवा पीढ़ी हो रही है कि मोबाइल है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हम देखते हैं, हर एक वो गलत बातें, हर एक वो गलत खाने की आदतें, हर एक वो संसार में जो अट्रैक्शन है उनमें बच्चे फंसते चले जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को प्रभु से अलग करके जी रहे हैं। और प्रभु ने वैसे आज्ञा दी है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वही है कि वो युवा पीढ़ी जब प्रभु से अलग हो चुकी है तो वो फलदायक वृक्ष नहीं है। और इस तरह से हमारा जीवन क्या है, प्रभु से अलग होते हुए हम क्या है, कुछ भी नहीं कर पा रहे। बेरोज़गारी बढ़ रही है, आशीषें हमारी छीनती जा रही हैं और प्रभु हमसे चाह रहा है कि हम प्रभु में फूले फलें और पृथ्वी भर जाए। लेकिन हम क्या है, फूलना फलना नहीं चाह रहे और हम क्या है, संसार के वश में होते जा रहे हैं। प्रभु से मैं यही कहना चाहूँगी, प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु में आते हैं तो उन तमाम अट्रैक्टिव वस्तुओं को अपने से दूर करें ताकि प्रभु का वचन आपके जीवन में रहे। ऐसा ना हो कि जिस तरह से आदम और हव्वा को प्रभु ने अदन की वाटिका से निकाला, ऐसा ना हो कि प्रभु हमें भी अपने उस स्वर्गीय राज्य से पृथक कर दे। तो प्रभु में आप लोग बड़े डर और भय के साथ उसके नज़दीक आइए और प्रभु में अगर हम कोई गुनहगार भी हैं, अपने गुनाहों को क्षमा मांग सकें और प्रभु का धन्यवाद करें और अपने जीवन में उस फलवंत दाखलता को महसूस कर सकें और फलदायक वृक्ष बनते हुए प्रभु को प्रसन्न कर सकें। धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया। पिता परमेश्वर, होने दे कि बच्चे, हर एक युवा पीढ़ी प्रभु पिता परमेश्वर इस तमाम मोबाइल्स वगैरह और जो भी अट्रैक्टिव चीज़ हैं प्रभु, वो अपने जीवन से अलग कर सकें पिता, और तेरे नाम को धन्य कह सकें, क्योंकि तू महान परमेश्वर है और तेरी बड़ी दया प्रभु हमारे जीवन में बनी रहती है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता कि प्यारे खुदावन, हम इन तमाम बातों से प्रभु छुटकारा पा सकें और तुझ में प्रभु फलवंत दाखलता बन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु संसार के हर एक युवाओं के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर इन तमाम प्रभु जी ऐसी चीज़ों में व्यस्त हैं पिता, जो तुझे देखना भी नहीं चाह रहे पिता परमेश्वर। होने दे कि उनके हृदयों को प्रभु अपनी ओर मोड़, ताकि पिता परमेश्वर जब तेरा राज्य आए तो पिता परमेश्वर वो तेरे राज्य में पाए जा सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।